You like my background? I like your background, man. So Rahul, thanks for joining in. Thanks for taking out time. और ये वेबिनार की एक खासियत है कि हमने डिसाइड किया है कि ये वेबिनार हिंदी में होगा पूरा का पूरा। अरे वेरी गुड। बट भैया तुम्हारी है कलकत्ता की हिंदी, मेरी है बम्बई की हिंदी, ये ध्यान रखना बस। हाँ ठीक है, तो दोनों घुल मिल जाएंगे, हमारे भारतीय हिंदी हो जाएगी घुल मिलने के बाद। ठीक है ठीक है। राहुल भाई, अपने एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइम पे ये वेबिनार कर रहे हैं। आई मीन अपने ऐसे टाइम पे ये वेबिनार कर रहे हैं जब सब यही पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा आगे, खास करके बिजनेसेस के लिए क्या होगा आगे। बड़े बिजनेस को तो बैंक्स भी हेल्प करते हैं, इन्वेस्टर्स भी हेल्प करते हैं, बट जो छोटे बिजनेस है, एसएमईज है, उनका क्या होगा। तो मैं पहली चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक और मैं सबको भी ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे टाइप कर दो चैट में, या फिर आप अपने हैंड रेज करो और हम आपको अनेबल करेंगे आपकी वॉइस एंड यू कैन आस्क। और ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है फेसबुक पे भी, तो फेसबुक पे भी कोई कमेंट करेगा तो वी कैन पिक अप द क्वेरी फ्रॉम देयर। तो राहुल भाई, एक चीज बताओ कि हम देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है कि मैक्रो पे सब बात कर रहे हैं। हाँ। कि यूएस में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, ओवरऑल आरबीआई क्या कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है, बट मेरे को जो एक चीज समझ में आ रही है कि माइक्रो पे, अपने बिजनेस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है कि इससे मेरे बिजनेस को क्या इम्पैक्ट पड़ा, बिकॉज देयर आर बिजनेसेस जिन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। तो मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो इस पे आपका क्या व्यू है, कितना इंपॉर्टेंट है माइक्रो पे फोकस करना। मैक्रो तो ठीक है, मैक्रो पे तो सभी फोकस करते हैं, पूरी दुनिया मैक्रो पे फोकस कर रही है, कितना इंपॉर्टेंट है कि अपने बिजनेस पे फोकस करो। बस देख आलोक, whether you are sitting in Kolkata, I am sitting in Bombay, ठीक है, all the macro does is give me information। ठीक है, अब मैं यहाँ अपने होटल के रूम में बैठ के मेरे को उससे मतलब बियॉन्ड गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन मैं उससे कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, बहुत सारे लोग डिप्रेस हो रहे हैं, ठीक है, ये सब पढ़ के कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। उसके बियॉन्ड मैक्रो में एक इंडिविजुअल, स्पेशली स्मॉल बिजनेस ओनर का कोई रोल ही नहीं है। वो तो पूरा माइक्रो है ना, ठीक है। तो आज की डेट में जो मैं तो न्यूज टीवी देखता ही नहीं था इतने सालों से, अभी गलती से जब ये ड्रामा चालू हुआ तो मैंने थोड़ा दिन में चालू करना शुरू कर दिया है। और मैंने फिर सोचा मैंने क्यों शुरू किया, बिकॉज ठीक है नंबर्स दिख रहे हैं, आई एम कंसर्न कि हाँ ये हो रहा है, बट मैं क्या, मेरे हाउ डज इट इम्पैक्ट मी, ठीक है। वो स्पेसिफिक चीजें बहुत कम हो रही है, पहली बात। अभी ओवरऑल हो क्या गया है कि दो चीजें हुई है। एक है कि हाँ कोरोना वायरस इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें दो चैलेंजेस, एक हेल्थ इश्यू है तो डर के मारे अपने को अंदर रहना पड़ रहा है, बट ओवरऑल उसका इम्पैक्ट जो बाहर दिख रहा है वो ये है कि इकोनॉमी की लग गई है वाट, ठीक है। तो अब इस वक्त तो सब कुछ बंद है, तो माइक्रो लेवल पे हुआ क्या है कि ठीक है बस रेवेन्यू सबके बंद हुए हैं मोर और लेस, ठीक है, एंड खर्चे वही चल रहे हैं। या तो आप उस सिचुएशन में आप, या आप उस सिचुएशन में हो कि इस स्पेस में आप ज्यादा काम कर रहे हो जी, लाइक यू आर डूइंग इट, आई एम डूइंग इट, ठीक है। बट हमारे लिए कंस्ट्रेंट क्या हो गया कि एग्जीक्यूट करने में तो डिमांड एकदम से बढ़ गई है, बट एग्जीक्यूट करने में सारे कंस्ट्रेंट्स है। तो जो लोग इसके लिए तैयार थे या जिन्होंने फटाफट अपने आप को अडेप्ट कर लिया, ठीक है, और लोगों को बोला अच्छा ठीक है रिमोट काम करेंगे, घर से काम कर लेंगे, ये कर लेंगे, और जो फटाफट अडेप्ट होते गए हैं वो तो इस, तो मेरा ओवरऑल इसका ना दो वर्ड्स है इस सिचुएशन के, आइदर यू सर्वाइव और यू थ्राइव, ठीक है। तो सर्वाइवल मोड में तो सब आ गए हैं, बट कुछ लोगों ने सर्वाइवल के बाद जंप करके थ्राइव करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो फॉर अ इंडिविजुअल दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड, यू कैन नॉट चेंज इट, ये किसी ने प्लान नहीं किया था। द ओनली थिंग यू कैन चेंज कि हम अपना रिएक्शन चेंज कर सकते हैं। ओके ओके, तो हम बोल सकते हैं कि भैया वाट लग गई है, कुछ नहीं होने वाला, बैठ जाओ चुपचाप शांति से, दो पैर लगा के, वो भी नहीं मिल रहा था, दुकानें बंद है, ठीक है, बट बैठ के जम के नेटफ्लिक्स करो, प्राइम करो। नहीं नेटफ्लिक्स प्राइम तो है, सबसे ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही सरकार ने कुछ नया नोटिफिकेशन निकाला, 750 लोगों की तरफ से आपको सेम मैसेज फॉरवर्ड हो जाता है। और मैं बोलता हूँ बस मतलब इसका क्या, मेरे को भेज के क्या कर लोगे, मैं भी तो हूं ना यार, कनेक्टेड हूँ, मुझे ही पता है सरकार का क्या हुआ है, ठीक है, मुझे पता है मैं रेड जोन में हूँ, तो मैं और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो 99% जो कुछ फ्लोट हो रहा है
उसका हमारे को कुछ यूज केस नहीं है बियॉन्ड स्प्रेडिंग पैनिक फर्दर। एंड बहुत बार क्या होता है इकोनॉमी में, हम इसको बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, कि जैसे अगर आपकी बैंक है और एक खबर आई, सबने खबर उड़ा दी कि ये बैंक बंद होने वाली है, तो वो बैंक सच में बंद हो जाएगी। बिकॉज क्या होगा, सब लोग भागेंगे और बोलेंगे भैया डिपॉजिट पैसे वापस दो। तो वही चीज मुझे डर है कि साला ये जितनी नेगेटिविटी हम फैला रहे हैं ना, इससे सच में वाट ना लग जाए। बहुत क्योंकि सही बोल अगर रहे हम हो। बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, तो एक नॉर्मल बिजनेस क्या कर सकता है? सबसे पहले आपको करना है कि अपने आप को इवेल्युएट करना है कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, इस सिचुएशन में मेरे लिए क्या है। एक है मैक्रो सिचुएशन, मेरा उसमें क्या है, क्या इस सिचुएशन में अगर मेरा कैफे है, मेरा रेस्टोरेंट बिजनेस है, जो बिजनेस जहां लोगों को आना है वो तो आने वाले है नहीं, ठीक है, और मुझे लगता नहीं कि कुछ टाइम तक आएंगे, तो मुझे अपने आप को सर्वाइवल मोड में लेके जाना है। कैश कंजर्व करूंगा, ठीक है, थोड़ा रिफ्लेक्ट करूंगा कि जो बहुत सारे लोगों को जो बिजनेस चलाते हैं डे टू डे, अभी तक कभी इतना टाइम ही नहीं मिला कि सांस ले सके और रिफ्लेक्ट करे कि भैया ओवरऑल कहाँ जा रहे हैं। तो यू सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू सिट एंड रिफ्लेक्ट और रीपाइवट करें कि भाई हो क्या रहा है। हम रिफ्लेक्शन के बाद ही ना कि बॉस, अगर मुझे समझ आ रहा है कि मेरी वाट लगने वाली है, इस स्पेस में कुछ होने वाला नहीं, तो मेरे को कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन के बाद आप प्लानिंग करते हो फ्यूचर में। एंड अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर लूं इस मार्केट में, मेरे को एटलीस्ट 6 महीने, साल भर, 9 महीने तक कुछ नहीं होने वाला है, तो देन मैं अपने आप को अपस्किल कर लूं, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटली अभी ये हम उस मोमेंट में है कि बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना वाले आगे की हिस्ट्री इसको ऐसे ही डिफाइन करेगी, ठीक है। तो अब ये वर्ल्ड हैज कंप्लीटली चेंज्ड, इट्स ऑलरेडी चेंज, ठीक है। तो अब उसके लिए मेरे को क्या करना है, और जो लोग थ्राइव करना है आपको, उनके लिए तो इट इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। और क्राइसिस इज अ ब्रिलियंट टाइम टू बिल्ड योर ब्रांड। तो ये वो हो गया फेज कि एक नॉर्मल गाड़ी चला रहता है, अब अभी आपके हाथ में फॉर्मूला 1 की गाड़ी है। मैं कहीं पे एक चीज पढ़ रहा था कि जब आप समंदर में जाके फिशिंग नहीं कर सकते हो तो अपने नेट्स को रिपेयर करो बैठ के घर में। हाँ, तो बहुत लोगों के लिए रिपेयर का टाइम है और बहुत लोगों के लिए थ्राइव करने का टाइम है। बट एक चीज बताओ राहुल कि अभी जो इमीडिएट फाइनेंशियल प्रॉब्लम है स्टार्टअप्स की और स्मॉल बिजनेसेस की, सैलरी देना है, एक्सपेंसेस देना है, मोस्ट ऑफ द लैंड ओनर्स जो हैं वो अभी वेवर नहीं दे रहे रेंट का। बैंक ने भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ मॉनिटोरियम का, क्योंकि 27 मार्च को उन्होंने अनाउंस किया, मार्च अप्रैल में, मार्च तो खत्म हो गया, बहुत लोगों का अप्रैल का भी ईएमआई डेबिट हो गया, उनको पता ही नहीं चला। तो अल्टीमेटली बिजनेसेस अभी क्या कर सकते हैं कि सरवाइव कर जाएं पहले तो, क्योंकि कहीं अगर अगले 6 महीने में कैश प्रिजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कैश प्रिजर्व आप नहीं कर पाते हो तो फिर 6 महीने के बाद जब दुनिया खुलेगी बिजनेस करने के लिए, तब तो आप वैसे भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो क्या करें ये देखो, कोई एक मंत्रा तो नहीं है बहुत सालों, बट हाँ मेरा ये मानना है कि ऐसे टाइम पे जो हार्ड कॉल आपको लग रहा है आपको 2 महीने बाद लेना पड़ेगा, वो आज ले। बहुत बार क्या हो जाता है, हम चीजों को ना, नेगेटिव चीजों को टालते हैं, ये सोच के कि कुछ हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। वो नॉर्मली कभी भी ऐसा होता नहीं, ठीक है। एज इंडियंस हमारा थोड़ा एक मानना भी है कि कुछ एक भगवान कहीं से आके कुछ मंत्र करेगा या कुछ गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी, एंड मोस्टली हमारे यहाँ पे वो ज्यादा है कि गवर्नमेंट कुछ बेल आउट करेगी, ठीक है। बहुत डाउटफुल है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई हार्ड कॉल आपको 2 महीने बाद देना है, उसको आज ले दो, ठीक है। जैसे कि किसी एम्प्लॉय को, अगर आपको लग रहा है 2 महीने बाद आपको करना है, आइडियली ये टाइम पे आपको एम्प्लॉइज को नहीं निकालना चाहिए, बिकॉज टीम बनाने में और एक टीम की पूरी केमिस्ट्री सेट होने में बहुत टाइम लगता है। और आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली हमारा सारा मैनेजमेंट जार्गन जो है, जो मैनेजमेंट मोस्टली ज्ञान है इंडिया का, वो अमेरिका से आया है। और अमेरिका में कंपनी सीधा बोलती है पहले लोगों को निकालो, मुझे अपने शेयर होल्डर को दिखाना मैंने कोई एक्शन लिया है, तो जरूरत है नहीं है, पहले हेडकाउंट कम करो। हम इस पे स्पेसिफिकली बात करेंगे। और इससे मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है कि आप ये बोल रहे हो कि भाई देयर आर लॉट ऑफ फ्लोटिंग नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस जो हमारे दिमाग में होता है, और हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं और नॉर्मल डेज में, बिकॉज वी फील कि यार सिचुएशन इंप्रूव होगी, रेवेन्यू बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ होगा और एक्सपेंसेस मीटअप हो जाएंगे। बट नाउ आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू टेक हार्ड कॉल। जब आप हार्ड कॉल लेते हो तो आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो? बिकॉज मेरे दिमाग में मैं इसमें से गुजरा हूँ बस आलोक, मेरा जो स्टार्टअप था इंडियन रूट्स, उस टाइम पे ऐसी एक्सटर्नल कोई सिचुएशन नहीं थी, हमारी अपनी बेवकूफ की वजह से
हमारा ये सिचुएशन आ गया कि वी रन आउट ऑफ कैश, ठीक है, और ये 2 बार हुआ स्पेसिफिकली इंडियन बीच। ये सिचुएशन आ गई कि या तो लोगों को निकालो या सैलरी कट करो, ठीक है। और बहुत डिबेट हुआ कि यार जो काम के लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी सैलरी काट दोगे तो चले जाएंगे, ठीक है। और ये खराब, जब टाइम खराब है तो वही लोग आपको चाहिए, तो लिस्ट बनाते हैं, निकालते हैं, पूरा वो एचआर का जो अपना था। फाइनली मैंने एक कॉल लिया, मैंने सबका टाउन हॉल बुलाया, हमारे 170 एम्प्लॉइज थे, और मैंने खड़े होकर बोला कि बॉस, आई ओन अप, अल्टीमेटली रीजन हम बहुत दे सकते हैं, ये रीजन था अल्टीमेटली एज द फाउंडर सीईओ ऑफ दिस बिजनेस, व्हाटएवर डिसीजंस आई टुक, ये सिचुएशन है कि पैसे नहीं, तो या तो हम लोगों को निकाल सकते हैं या हम सैलरी कट कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम जब ये किया, मैंने ओपिनियन लिया सबका। अब उसमें क्या होगा कि पब्लिक फोरम में तो सबको कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं यार मेरे को तो मेरी पूरी सैलरी चाहिए, बाकी किसको निकालना निकाल दो। तो लोगों ने एग्री कर लिया कि हाँ ठीक है जी, सैलरी कट कर लेते हैं, ठीक है। सो 40% सैलरी कट हुई, और उस फेज में वही हुआ कि जिन लोगों को लगा कि नहीं यार ये तो नैया डूबने वाली है, बहुत लोग कट गए। बट मेरे लिए लर्निंग पता है क्या थी आलोक, उस टाइम पे मेरे टीम में कुछ ऐसे लोग थे जो मेरी कोर टीम थी, एंड हु आर हाईली पेड, जिनको इन पैसों की जरूरत नहीं थी। वो अगर उनको साल भर भी सैलरी नहीं मिलती तो वो सर्वाइव कर जाते, ठीक है। तो मेरा ये था कि यार ये लोग तो टिकेंगे। और मेरा जो एकदम जूनियर मोस्ट स्टाफ था, मेरे को याद है मेरा रिटचर था, ठीक है, विनय शर्मा। विनय 15,000 रुपए सैलरी है, 20,000 सैलरी। वो आया, बोला सर हमारा तो जितना खर्चा है वही, मतलब जितनी इनकम है उतना ही खर्चा है, तो हमें तो बहुत दिक्कत होगी, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। तो वो लोग टिक गए जिनको सबसे ज्यादा उस पर सर्वाइव कर रहे थे, और जिनको जरूरत नहीं थी वो पहले कट गए। बट फ्रॉम अ स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए एक बहुत मैसिव रीबूट था, हमको लग रहा था कि यार ये तो अपने लोग हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली एज अ स्टार्टअप वी आल्सो लर्न कि हाँ यार ये खर्चे, मतलब हमारा ये टाइम आ गया था कि मेरे को गूगल ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था, मैं 8 महीने गूगल की पेमेंट नहीं कर पाया था, एंड वी वर एन ई कॉमर्स कंपनी, ठीक है। बट उस सिचुएशन में क्या हुआ, वी लर्न कि गूगल के बियॉन्ड भी दुनिया है, गूगल पे एसईओ एसईएम नहीं करके, खर्च के नहीं भी हम पैसे कमा सकते हैं। सेकेंड टाइम जब मुझे ये टाइम आया, उस टाइम पे मैंने कोई ओपिनियन नहीं लिया, कोई वोटिंग नहीं लिया, मैंने डिसीजन लिया कि बस सैलरी कट अक्रॉस द बोर्ड, एंड सबको एक ईमेल डाल के उसका रीजंस डाल दिया। बट मैंने बोला इस पे वोटिंग नहीं, एज अ सीईओ आई एम टेकिंग दिस कॉल। ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ पॉपुलर कॉल, अ लॉट ऑफ पीपल हेटेड मी, अगेन सेम चीज हुई। बट मेरा वो लर्निंग था उस फेस का, और अभी भी है कि एज द लीडर ऑफ अ बिजनेस, योर जॉब इज नॉट टू बी पॉपुलर, योर जॉब इज टू टेक अ कॉल इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और वो जब आप लेते हो, कोई भी किसी भी लेवल पे, आपकी 2 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है, 2000 की टीम है, 10,000, 10 लाख की, जो भी, आप एक कॉल लोगों, कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। आपको अपने आप को पूरा उससे इंसुलेट करना पड़ता है। यू हैव टू लुक एट ओवरऑल के इससे एज अ कंपनी हम कहाँ आगे बढ़ते हैं। इज इट द राइट कॉल टू टेक, नॉट द राइट कॉल टू टेक। आई विल अगेन से, इफ यू कैन कट समवेयर एल्स, कट इट, बिकॉज आपके जब अच्छे लोग छोड़ के चले जाते हैं, या अच्छे लोग जाते भी नहीं है, जब ओवरऑल आपकी टीम में से आप लोगों को निकालते हैं ना, तो ओवरऑल सबकी एनर्जी लो हो जाती है, नेगेटिव लोग डरने लगते हैं, जिनको आपने नहीं निकाला उनको लगता है यार ये हो सकता है। तो दैट शुड बी द लास्ट कॉल। आई कांट हियर यू आलोक, यू आर ऑन म्यूट। आई एम सेइंग ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने मसल को प्रिजर्व करें और फैट को कट करें। बहुत बार क्या होता है कि इस तरह का डिफिकल्ट सिचुएशन, हम जब कॉल लेते हैं तो अच्छे लोग भी चले जाते हैं, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ डबल वैमी, बिकॉज अगर आपके अच्छे लोग चले गए तो जब बिजनेसेस ओपन होगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू रीबिल्ड दैट टीम। तो बहुत जरूरी है कि आप अपना जो कोर टीम है उसको प्रिजर्व करें। एंड हमारे यहाँ टैक्स मंत्रा में हमने क्या किया, सो आई टुक 100% सैलरी कट, और हम लोग का 0 ले ऑफ है, 0 सैलरी कट है, 0 सैलरी डिप्रेशन सप्रेशन है, कुछ नहीं है। बिकॉज द आइडिया इज दैट कि हम और कहीं खर्च कम कर सकते हैं, बट अगर हम लोगों को साथ में लेके अभी चलते हैं, दे वुड ऑल्सो फील कि कंपनी उनके साथ है और वी आर एबल टू डू लॉट ऑफ अदर स्टफ। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है आपने जो बोला राहुल। राहुल, एक चीज बताओ मेरे को, जब आप इस समय हो और आप, बहुत से टेक कंपनीज में क्या हो रहा है कि उनके पास काम नहीं है ज्यादा, और वो एम्प्लॉय को फायर भी नहीं कर पा रहे, ले ऑफ भी नहीं कर पा रहे, तो क्या कर सकते हैं कि वो कुछ एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर पाए? दो क्या ये चीजें, तो क्या है, हाँ, एज एन ऑर्गेनाइजेशन एट एवरी पॉइंट यू शुड हैव अ प्लान।
कि भैया और कहाँ से मल्टीपल मैं रेवेन्यूज कहाँ से लाऊं। अगर आप एक ही सेक्टर पे हो तो आपकी बैंड बचे, ठीक है। बट सपोज अभी आप उस सिचुएशन में हो तो आप ओवरनाइट तो उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपके पास टीम है, आपके पास रिसोर्सेज है, और आप उनको सैलरीज दे रहे हो, आपने एक और ले लिया, तो दिस इज अ गुड टाइम टू से कि चलो मैं क्या प्रोजेक्ट कर सकता हूँ जिससे मेरे को आज रेवेन्यू नहीं आए, ठीक है। तो सपोज यू से आज टैक्स बन रहा कि हाँ यार मेरे को ना एक रिसर्च, ये सेगमेंट हमने कभी किया नहीं है बट ये ल्यूक्रेटिव है, और इस सेगमेंट में कंपनी में हमको एंट्री नहीं मिल रही है। आप अपनी टीम को बोलो रीच आउट करो और बोलो सर आपके लिए हम फ्री में काम करने को तैयार है, आपको 2 महीना 1 महीना हम फ्री करके दिखाते हैं अपनी कैपेबिलिटी, ठीक है। सो इन अ टाइम लाइक दिस इफ यू गो टू अ गुड कस्टमर एंड से बॉस सबकी हालत खराब है, कुछ खर्चा नहीं कर रहे हो, कोई खर्चा मत करो, क्योंकि आज भी टीम बैठी हुई है। सो दिस इज द टाइम टू लुक एट डूइंग न्यूअर स्टफ एंड टेकिंग अ, सो बेसिकली आलोक क्या होता है, एक टाइम होता है which means से पीस का टाइम है और एक होता है वॉर का टाइम, ठीक है। एंड एज अ लीडर when you are at war your behavior has to completely change from a peace time thing. Yeah. तो पीस में क्या होता है, यूं से चलो लोगों से पूछते हैं, कॉन्सेंसस लेते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। वॉर के टाइम पे आपके पास टाइम नहीं होता है, आपको इंस्टेंटली लेना है कॉल, ठीक है। इट्स नॉट अ नॉर्मल टाइम। तो दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू गेट योर होल टीम इन से बॉस अभी इस वक्त एक ही बंदा कॉल ले रहा है, मैं सही है गलत है वो आगे, बस यहाँ आपको स्पीड और एफिशिएंसी चाहिए, राइट। एंड सिमिलरली यू आल्सो एलोकेट टू फ्यू पीपल सेइंग बॉस देख ये चीज अब मेरे पास मत लाओ, मेरे को सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है, ठीक है। दिस इज आल्सो द टाइम टू एम्पावर पीपल। तो अभी जो बात करते करते ना कि अगर अच्छे लोग छोड़ के चले गए, जो लोग अच्छे होते हैं ना वो कभी पैसों के लिए छोड़ के नहीं जाते अनलेस उनकी कोई मजबूरी है, ठीक है। ये क्राइसिस में यू आई मीन आई वाज सरप्राइज्ड द काइंड ऑफ पीपल हु स्टेप्ड अप। हमारा जब क्राइसिस टाइम था सबसे अच्छे सजेशंस हमारे को पता है किसने दिए थे? हमारी टीम में मेकअप आर्टिस्ट थी रंजना सिंह। So the makeup artist who was not even a full-time employee, she was a contractor. हमारे स्टूडियो में जो फोटो शूट्स होते थे उसमें मेकअप करती। She was the one who came up with the best ideas on how to move forward in this time. Okay, क्या क्या आइडिया थी वो? यार अभी तो ऑनेस्टली मुझे भी ध्यान नहीं है, ठीक है। बट सम वे ऑफ कंजर्विंग कैश कि हम ये प्रोसेस सर ऐसा कर रहे हैं, अगर इसको ऐसा करेंगे तो कितने सारा टाइम और पैसा बचेगा, ठीक है। मुझे भी वो स्पेसिफिक आइडिया भी ऑनेस्टली याद नहीं है, बट आई मीन आई वाज अमेज्ड, वी वर ऑल अमेज्ड कि हम हम सब सोचते हैं सीनियर है ये है वो है, शी केम अप विद द बेस्ट आइडिया। तो दिस इज आल्सो द टाइम टू सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेट टू योर रैंक एंड फाइल कि बस पंगा है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल, ठीक है। तो मुझे याद है जब हमारे एक स्टार्टअप में मेरे बॉस ने मुझे बुलाया था तो सिट डाउन एंड से अभी तुम्हारी वाट लगी हुई है, यू हैव टू कंजर्व कैश। तो मेरा एक 45 मिनट्स का उनके साथ सेशन चला और उन्होंने मुझे बोला कि राहुल तुमको ना एक एक रुपया बचाना है, तुमको बहुत फ्रूगल होना है। और उस टाइम पे मैंने देखा वो मेरे साथ बैठे हुए थे और सेक्रेटरी को बोल रहे थे कॉफी, तो कुछ 12-15 कप स्टारबक्स के आ गए थे क्योंकि उसमें अलग अलग फ्लेवर की कॉफी थी। ये स्टोरी मेरे को पता है, ठीक है। तो जब मैं उठ के जाने लगा मैंने कहा सर अभी आपने मुझे इतना बड़ा 45 मिनट्स का सेशन लिया आपने, मैंने कहा कैसे पैसे बचाने। और मैंने ट्रे की तरफ पॉइंट करके बोला सर, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज अगर आप लोगों को निकाल रहे हो, आप बोल रहे हो 5,000 रुपए बचाने के लिए इसको हटाओ यार ये जरूरत नहीं है, ये नहीं, और ऑन द सेकेंड हैंड आप एज अ कंपनी वो खर्चे कर रहे हो जो टीम को दिख रहा है कि अननेसेसरी है, तो इट्स अ ब्रोकन कम्युनिकेशन, ठीक है। As you said, you have taken the first salary cut, so you have to lead by example. So in this situation, ना there is no mantra, ठीक है। It's a situation of war. तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी टीम 18 घंटे काम कर रही है तो आपको 19 घंटे करने पड़ेंगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं यार टीम पैसे बचाने के लिए कैब नहीं ले और बस से जाए, तो सबसे पहले आपको बस से जाना चाहिए। You have to give up your car, ठीक है। But mostly in a crisis time, if you just take your team into confidence, give them respect, and communicate openly across hierarchies, you would be surprised कि कितने लोग बोलेंगे सर कोई बात नहीं अपन खड़े हैं आपके साथ। और ऐसे टाइम पे ऐसे ऐसे लीडर्स एमर्ज होंगे ना जिनकी तरफ किसी ने भी नहीं देखा था, वो खुद भी सरप्राइज हो जाएंगे कि दे विल स्टेप अप। नहीं वो तो है, और वो हो भी रहा है, बहुत कंपनीज में हो रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो स्टार्टअप्स कर सकते हैं, बिजनेसेस कर सकते हैं, वो मेरे को जैसे आपने कहा कि
you find out a different stream जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको अपना स्किल सेट इम्प्रूव करना था, and you talk to the client and go for the project. एक चीज और भी कर सकते हैं, आपका भी व्यू चाहिए कि अगर हमारे पास अगर बेंच में रिसोर्स पड़े हैं, रिसोर्स हैं जो जिनके पास अभी काम नहीं है, तो हम दूसरे कंपनी को भी बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो आप मेरे रिसोर्सेज को यूज करो और जितना सैलरी कॉस्ट है, जितना सैलरी कॉस्ट है कम से कम उतना हमें दे दो। जिससे क्या है, वी कैन ऑल्सो मैनेज सम लिक्विडिटी। क्योंकि आई डोंट नो द नेम ऑफ द स्टार्टअप, बट एक स्टार्टअप था वो अभी ये कर रहा है, बिकॉज इट्स अ टेक स्टार्टअप, वो ये कर रहा है। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग, वो एक इंटरेस्टिंग तरीके से लिक्विडिटी मैनेज कर रहा है। सो एक चीज और मैं ये जानना चाहता था कि इस समय स्टार्टअप्स को क्या अभी भी मार्केटिंग करनी चाहिए? जैसे एक उसके पहले मैं एक पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि आप पिछले, सो आई एम लुकिंग एट यू फॉर द लास्ट 5 years, और आप कुछ दिनों से यू आर एनीवे मैनेजिंग योर टीम रिमोटली बिकॉज यू ट्रैवल, एंड आपकी टीम जो है दे आर इन डिफरेंट सिटीज। सो हाउ डू यू मैनेज योर टीम रिमोटली? क्योंकि अभी और आज के दिन में ये समझ में आ रहा है कि जो लोग डिजिटल नहीं है, जो लोग आज के दिन में रिमोटली टीम को मैनेज नहीं कर रहे हैं, चाहे वो एक फैक्ट्री भी हो, बट देयर आर मेनी एक्टिविटीज वो एक फैक्ट्री कर सकती है, चाहे वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट हो। तो रिमोटली टीम को मैनेज करने का क्या मंत्र है, बेस्ट तरीका क्या है? सो मेरे केस में तो देखा लो, व्हाट आई हैव लर्नड वेरी अर्ली इन लाइफ इज डू नॉट मैनेज पीपल, मैनेज योर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, सो व्हेन यू ऑनबोर्ड देम बोलना बॉस ये दिस इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू मॉनिटरिंग यू ऑन अ डे टू डे बेसिस। ठीक है, you treat them with respect. So I don't care whether you do the work in 2 hours, 4 hours, 10 hours. Okay. If I call up somebody and he says, right now I'm watching a movie with my family, we'll talk later. So first and foremost, when you give them that, people cherish them. ठीक है, so मेरे केस में बहुत सिंपल है कि if there is bad news, first call. If you screw up something, सबसे पहले मुझे फोन करके बता दो कि बस हो गया, उसको ठीक कैसे करना है वो करेंगे. That is one. Two, empower them to the extent that they know that if it's an honest mistake, everybody in the team is going to come up to you and solve the problem first. And one thing I learned from experience is, अगर किसी की बजानी है तो वो प्राइवेटली करो, तारीफ करनी है तो पब्लिकली करो. मैंने अपने लाइफ में 2 बार ये मिस्टेक की थी, इंडियन रूट्स में करी थी. मेरा एक टीममेट था तरविंदर सिंह, and he had done something and I just lost my cool. I normally don't lose it. मैंने उसको पब्लिकली ये किया. बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे से गलती हो गई. मैंने उसके बाद जाके 2-3 बार उसको पब्लिकली अपोलोजाइज किया, हाथ जोड़ के, बट ऑब्वियसली he still I think carries it, and I realized I should not have done it. ठीक है, तो when you say remotely ना, even if it's remotely, if you can just keep the communication open. Okay, and nowadays I realize that over a period of time, most of them they have understood that हाँ, अगर कुछ पंगा हुआ है, कुछ खराब हुआ है तो पहले बताओ, so that not that I can scold that person or I can help you solve it. That is one. Secondly, if you set the expectation कि बस ये काम होना है यार, अब तुम देख लो कैसे करना है. अगर तुमको आता है तो बहुत बढ़िया बात है, इसीलिए नहीं आता है तो पूछो कि ये मेरे से नहीं हो सकता सर, बताओ क्या कर सकते हैं. And allow them that leeway कि अगर गलती होती है तो सबसे पहले बोलना चाहिए ठीक है अब ये तो हो गया, इससे हम क्या सीखते हैं. ठीक है, सो फोकस ऑन द लर्निंग फ्रॉम अ मिस्टेक. एंड अभी भी आई टेल यू हमारा प्रॉब्लम क्या है. हमारा सारा, अगेन आई रिपीट दिस पॉइंट, हमारा सारा एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया, स्टार्टअप एजुकेशन इज ऑल फ्रॉम द वेस्ट. एंड ऐसा कुछ गलत नहीं है, बट उनका था पूरा इंडस्ट्रियल एरा पे. वो फोर्ड के टाइम का था कि मेरे को एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी चाहिए, पर आवर इससे कितना मैं निचोड़ सकता हूँ. ऑल द जार्गन यू सी इन मैनेजमेंट इज वॉर का, क्रशिंग योर कॉम्पिटिशन. अभी वो सब चेंज हो गया है बॉस. I don't want to focus on getting the maximum from my employee, as it is in most of our industries like Taxman, right? It's about imagination, visualization, creativity. बाकी काम तो मशीन कर रही है ना. So it is very important for the employee to be optimized from a mindset first. If they feel empowered, they will deliver their best. And if your employees feel they are not being managed, they will manage themselves much better. That's a very good point. So don't manage people, but manage your expectations. I mean, that's a line of the day today. And you rightly said that if you give them the flexibility, अगर आप उनको एक flexibility देते हो,
तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन समझेंगे एंड दे विल डिलीवर। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। सो वी आर डूइंग, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पे थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो जाएं, और क्योंकि एज अ फर्म वी स्टार्टेड विद डिजिटल फर्स्ट एज अ फर्म, बट देन अभी हम फिर से फोकस अपना उस पर ला रहे हैं। तो बहुत बार मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि यार ये अपडेट मेरी टीम ने की, मेरे को तो पता ही नहीं है। अच्छा, ये वीडियो मेरे टीम ने बनाया, मेरे को पता ही नहीं है। सो आप एकदम सही बोल रहे हो, और जब आप वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हो तो यू विल सरप्राइज टू सी कि क्या हो रहा है। राहुल, एक क्वेश्चन है जो मैं ले लेता हूँ सुनील राजपूत से। सुनील राजपूत, आई विल जस्ट अनेबल योर वॉइस, जस्ट अ सेकेंड। हाँ सुनील, आप बोल सकते हो, बोलो। सुनील आवाज आप जापान से आ रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है। आप म्यूट पे हो सुनील। नहीं, वो जापान से आ रही है ना, तो टाइम लग रहा है। ओके चाइना से ओके होते हुए आ रही है आवाज। ओके। Hi Rahul. सुनील Hi. सर। Hi Alok. Hey. हाय सुनील। Hey. It's good to hear you guys. It's a fantastic discussion going on. So I just wanted to. I mean, definitely, I totally agree with what Rahul was saying, and Rahul has excellent ideas. He's like what you say, the mine of wisdom we see. So I just wanted to add one more point with what Rahul was saying about reducing the salary in a difficult time. Um, is that how about adding conditional performance-based compensation? When you are reducing the salary, you can put a condition is that I would compensate whatever you reduce, and additional I will give some more of the performance based compensation when we achieve a better target in our business. That's a great idea. So essentially what you're saying is, say, okay, whatever we are deducting now is not a deduction, it's a deferment. So in the future, when we make extra revenue, we'll pay you at that point. Yes. That's a great idea actually, because then it's also, so when you say you're cutting something, it's a very negative and very graphic kind of an image that comes in mind. But you say, okay, if I'm paying you 100 rupees, I'll pay you 60 now, 40 we will defer for the future when we have enough revenues. Yeah, I mean, but whenever we say it's not only 40, but we can say I will pay 60. So it will be a little bit more than that. Yeah, but yeah, exactly. Yeah, you are right. It all depends on also the outcome. I wish I had thought of this at that time. Good. But Alok, I can still, मतलब मैं बोलता हूँ ना, हम लोगों ने unfortunately, मैंने भी जो early किताबें पढ़ी, जितने management books पढ़े, जितनी पढ़ाइयाँ करी ना, yeah, unfortunately, if you look at the way the guys who made all this curriculum at that point were mostly graduates of Sandhurst and West Point and all, and some military guys. So war सारी strategies इन्होंने management में डाली. Which again, a situation like this is a war kind of situation. But unfortunately, it's a very macho kind of unfortunately, even in that time, I'm a student of Harvard. It took Harvard also many years to admit women. So, बड़ा macho के भैया काट दो, पीट दो, बस वो action. A lot of times, I think we lack a lot of feminine management techniques. Okay? So if you look at how women manage, it's more empathy, it's more emotion driven. And in today's world, especially when we are talking of remote work and individual and all of that, I think that needs to come in. A lot of times, people leave not because of money, they leave because they're not treated with respect, or they don't feel empowered. And especially with the millennials today, if you give them a good cause, and a crisis is the best time. So if you communicate, अगर आप बहुत आराम सबको समझाते हैं, तो बहुत देखो पंगा है यार, ऐसा नहीं कि कहीं छुपा के रखे हुए पैसे नहीं है. तो लोग समझते हैं, और अल्टीमेटली देखो आज जैसे जितने लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, वो टैक्स मंत्रा के लिए काम कर रहे हैं. ठीक है, वो आलोक के साथ काम कर रहे हैं, आलोक के लिए काम नहीं कर रहे. और बहुत सारे लोगों को ना अनफॉर्चुनेटली जब आप उस कुर्सी पे बैठते हो बॉस की ना, तो वो फील आ जाता है कि बॉस मैं मैनेजमेंट, ये वर्कर, या मैं मालिक, वो वाला सब टाइम चला गया. सो इफ यू लाइक यू हैव स्पेंट सो मच ऑन बिल्डिंग अ ब्रांड, बहुत सारे बिजनेसेस अपने ब्रांड में वो एक
जैसे अपन बोलते हैं आज की डेट में क्या हम इंडियन है, हम एक फ्लैग के लिए लोग जान देने को तैयार है। ठीक है, व्हाट इज अ कंट्री? कंट्री इज एन आइडिया, राइट? इट्स अ कॉन्सेप्ट। हम बोल रहे हैं कि हम इंडियंस हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इफ आई से आई एम अ टैक्स मंत्रा एम्प्लॉई, यू लुक एट अ टाटा ग्रुप, कितना प्राइड लेते हैं लोग, क्योंकि वो एक वैल्यू सिस्टम है। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक वैल्यू सिस्टम है जहाँ उनको पता है कि हाँ यार मैं टैक्स मंत्रा के लिए आज अपनी कंपनी के लिए पंगा है ना बॉस, अपन करेंगे। जैसे इंडिया में जब कुछ क्राइसिस आता है तो लोग क्या बोलते हैं, डिमोनेटाइजेशन वाज द बिगेस्ट एग्जांपल। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, एंड सिंस आई हैव बीन ट्राइंग टू स्टडी दिस फेनोमेना, मैं जितनी जगह पे गया, छोटे छोटे गांव खेड़े में, यार डिमोनेटाइजेशन आपको क्या लगता है सही गलत? बोला सर देखो हमको तो दिक्कत नहीं, बट देश के लिए सही चीज थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मुझे दिक्कत हो रही। तो मोदी जी भी आज कर रहे हैं मैसेज कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो बिकॉज तुम्हारे देश के लिए है, ठीक है। सो इफ यू कैन टेक दैट सेम एनालॉजी एंड टेल यू कि हाँ यार आज तुम्हारी कंपनी के लिए दिक्कत है, और दिक्कत क्या है कि बॉस देखो पैसे आ नहीं रहे, तुमको पता है इनकम नहीं आ रही है, या रिसोर्सेज कम आ रहे हैं, या पेमेंट्स डिले हो रही है, ठीक है, तो अपने को ये करना है। तो इफ यू कैन गेट एवरीबडी टू अ कॉमन कॉज, पीपल विल फाइट बॉस। आई वाज लिसनिंग टू, मैं मोहनदास भाई का स्पीच सुन रहा था इन्फोसिस जब बना रहे थे, ठीक है, कि व्हाट ऑल दिस गाइस डिड, नारायण मूर्ति, मोहनदास भाई, सब लोगों ने क्या किया। इन्फोसिस एक आइडिया था यार, इंडिया का उस टाइम पे जो टोटल रेवेन्यू ऑफ आईटी सेक्टर वाज ओनली 2 बिलियन, और इन्होंने खड़े होकर कहा था हम इसको 50 बिलियन पे ले जाएंगे, और सबने कहा कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है। तो व्हेन यू हैव अ कॉज व्हिच इज बिगर देन दैट, people will be okay to give up something at this point. But I love सुनील का सजेशन कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भैया सैलरी कट कर रहे हो, तुम बोलो बस इस टाइम पे इतने दूंगा, जिस दिन एक्स्ट्रा कमाएंगे तो उनके लिए एक इंसेंटिव कि हाँ यार कमाओ यार, अपना फ्यूचर में एक प्रोविडेंट फंड में पड़ा हुआ है, एक फंड में पड़ा हुआ है। और एक चीज और भी कर सकते हैं स्टार्टअप्स की, मे बी कुछ पार्ट उसका ESOP की तरह और इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्यूचर में बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि राहुल का पहला जॉब एज अ सेल्समैन था। नहीं, दूसरा जॉब एज अ सेल्समैन था, पहला जॉब था वार्ड बॉय था। तो अभी राहुल आजकल भाई वो कर रहा हूँ मैं, थोड़ा फटका मारने का, पुरानी आदतें आजकल आ रही है। तो होटल में क्या लोग हैं सपोर्ट करने के लिए वहां पे? लिमिटेड लोग हैं, 10 गेस्ट है टोटल। इनका स्टाफ भी बेचारा ऐसा पूरा सर्जन बन के आता है, पूरा मास्क वास्क लगा के। तो इन्होंने रेस्टोरेंट भी बंद कर दिया 2-3 हफ्ते पहले, तो सब कुछ रूम में ही आता है। बट हम लोग ब्लेस्ड है, हमारे कुछ अच्छे खासे दोस्त लोग आसपास रहते हैं, और उसमें से जो सबसे बेस्ट शेफ है वो गुज्जू है, पूजा सचदेव। तो घर से उनका खाना वाना आ जाता है हमारा, तो अपन सॉर्टेड। अच्छा एक चीज बताओ राहुल, तो सेल्स में अब आज के दिन एक स्टार्टअप बंदा या बिजनेसेस आज के दिन में सेल्स कैसे करे और करंट कस्टमर्स को कैसे रिटेन करे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखो सबसे पहले तो सेल्स तब होता है जब आप बेचने की कोशिश नहीं करते ना, तो बिकता है माल। ठीक है, मेरी अपनी बहुत बड़ी लर्निंग बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप सामान बेचते नहीं, कोशिश नहीं करते हो, तब सेल्स होता है। See, all things being equal, people want to buy from a friend. All things being not so equal, people still want to buy from a friend. ठीक है, आप किसी भी सेक्टर में लगा दो, लोगों को लगता है सेल्स लॉजिक से होता है, तो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दूंगा, मैं डेटा दूंगा, तो डेटा पे बेस पे कॉल होता है। डेटा के बेस पे आप जस्टिफाई करते हो कि आप सामान क्यों ले रहे हो। मैं टैक्स मंत्रा के सौ को अपने सारा टैक्स मैटर्स इसलिए नहीं देता हूँ कि मुझे लॉजिकली ये पता है कि टैक्स मंत्रा इज मोर एफिशिएंट। मैं इसलिए देता हूँ कि यार आलोक मेरा दोस्त है, वो मेरा ही विल टेक केयर ऑफ मी, ही विल हैव माय बैक, कि मेरा टैक्स कोई पंगा नहीं आए। आज आप उसको कितना भी ऑटोमेट कर दो, कुछ भी कर दो, आई एम श्योर मैक्सिमम क्लाइंट्स क्या करते हैं, फोन करते हैं यार आलोक क्या हो रहा है यार। ठीक है, सो जब टाइम खराब चल रहा है उस टाइम पे पहले तो डोंट हैव दिस ऑब्जेक्टिव कि मेरे को यार इस टाइम पे बेच के दिखाना है। पहले तो अपने क्लाइंट से पूछो भाई तेरा क्या हाल है, या बॉस आपका क्या सीन है, आप ठीक हो नहीं हो, हम खड़े हैं आपके साथ। ठीक है, एंड जब अगेन वेदर इट्स एम्प्लॉई और योर क्लाइंट और सेल्स और व्हाटएवर, अगर आपका कम्युनिकेशन क्लियर है और आपका इंटेंशन उसमें दिख रहा है, ठीक है, तो पीपल विल पुट मोर बिजनेस योर वे। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, बॉम्बे का हमारे गांव का क्या फंडा है कि अगर दोस्त की दुकान खुली है तो सारी शुभकामनाएं गले में डालो। ठीक है,
तो अनफॉर्चुनेटली अगर दोस्त की दुकान है तो डिस्काउंट मांगूंगा, वो तो दोस्तों से कभी डिस्काउंट मत मांगो, उसको फुल एमआरपी थोड़ा एक्स्ट्रा दो, ठीक है। एंड मोस्ट पीपल इन बिजनेस बिलीव दैट। तो अगर आपके क्लाइंट को ये पता है कि हाँ यार ये हमारे साथ लॉन्ग टर्म चलने वाला है, कोविड के बाद भी इनके साथ रिलेशनशिप है, एंड इफ दे कैन डू इट, आपको उनको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आके बोलेंगे यार पकड़ ये एडवांस ले ले यार अभी। एंड दिस हैज हैपेंड टू अस आल्सो, कि जब मेरा स्टार्टअप स्ट्रगल कर रहा था, मेरे कुछ कस्टमर्स हैं, दीस आर इंडिविजुअल्स नॉट कंपनीज, उनको पता चला, so they called up. I had a customer who called me from Canada. I had a couple of people who called me from California. फिर हमने सुना यार तुम्हारा कुछ, हाँ सर, तो ठीक है काम करो, मैं ये एडवांस ऑर्डर दे रहा हूँ, $100,000 का ऑर्डर अभी ले लेना, डिलीवरी बाद में करते हैं। ये भी नहीं पता क्या प्रोडक्ट लेना है। सिर्फ लोग अच्छे होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे आप सेल्समैन मोड में आते हो, नॉर्मल आदमी का पूरा फिल्टर आप हो जाता है कि यार कुछ बेचने आ रहा है, वो फिर वो ब्लॉक कर देता है। बट अब आप देखो ना, जब आपका ये पूरा टाइम खराब, आप किसका फोन उठाते हो? अभी भी फोन तो बज रहा है, आप फोन किसका उठाते हो? उसका क्या बोलते हैं, हाँ यार मेरा सच्ची में शुभचिंतक है, ये मुझे इसलिए नहीं फोन कर रहा है कि मेरे से इसको कुछ चाहिए। अनफॉर्चुनेटली स्टार्टअप स्पेस में क्या हो गया प्रॉब्लम, अगेन हमारा सारा एजुकेशन, हमारे सारा मीडिया इज बस हसल करो, बेचो, चिपका दो, ठीक है। ट्रांजैक्शनल हो गया, रिलेशनशिप बहुत ट्रांजैक्शनल हो गया। लोग टाइप के इवेंट में क्यों आते हैं कि यार मैं नेटवर्किंग करूंगा आलोक पाटनिया से, फिर इससे मेरे को ये चाहिए। तो जब तक तो उसको उम्मीद है कि आलोक पाटनिया से मुझे कुछ मिलेगा, आलोक पाटनिया मेरा बड़ा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरी फैमिली है, जिस दिन वो खत्म हो गई, लोग आधे लोग तो गायब हो जाते। अभी अभी आप लोगों ने इतना सक्सेसफुल आइकॉन इवेंट किया था कोलकाता, उसके 15 दिन तक यू, अभिषेक एंड ऑल दिस पीपल मस्ट बी फ्लडेड, राइट? अब उसमें से कितने लोग अभी भी टच में जो है, आप उनका फोन उठाओगे, राइट? तो ये सेल्स के लिए भी, जो लोग सिर्फ सेल्स के हिसाब से रिलेशनशिप बनाते हैं, वो बेस्ट सेल्समैन कभी भी नहीं बनते। अच्छा, ओम ठोके साहब हमारे दोस्त हैं, वो फेसबुक पे उन्होंने पिंग किया एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज। वो ये बोल रहे हैं कि सो ही इज इनटू ई-कॉमर्स सेक्टर। आई नो यार, ही इज अ लेजेंड। और बोल रहे हैं मार्च से हमारा सेल्स नहीं हो रहा है, मिड ऑफ मार्च से, इनफैक्ट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से कोई सेल्स नहीं हो रहा है। तो हमारे पास बहुत टेली कॉलर्स हैं, दे कांट इवन राइट एनीथिंग। मैं सोचा कि उनको ब्लॉगिंग करा दूं, उनसे कुछ कंटेंट क्रिएट कराऊं। तो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि उनको मैं कहाँ इन्वॉल्व करूं। तो उस सिचुएशन में अगर कोई एम्प्लॉय है जो कोई करंट ऐसी चीज में है जहाँ पे सेल्स नहीं है, काम नहीं है, आप उसको कैसे इन्वॉल्व करोगे और कहाँ इन्वॉल्व करोगे? आई मीन ये एक चैलेंज है। इस टाइम पे ना बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड ओम कैन, आई एम श्योर, कैन अफोर्ड टू कीप दिस पीपल ऑन द पेरोल फॉर सम मोर टाइम, ठीक है। अब वो अच्छा, उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है जितना मुझे पता। इस टाइम पे उनको बोला अच्छा ठीक है, अभी तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, बट एक ये एनजीओ है, जैसे वहां पे गणेश इज डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ, फीड बेंगलुरु का जो उसका इनिशिएटिव है, या बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, उनको रीच आउट करो, बोलो मेरे पास ये टेलीकॉलर है, आपको इनको यूज करना है, मैं 1 महीने के लिए आपको ये फ्री में देता हूँ। ये आलोक, ये एक बहुत बढ़िया टाइम है अपना ब्रांड भी बनाने के लिए, ठीक है। एंड इस टाइम पे आपको ज्यादा विजिबल होना जरूरी है, ठीक है। तो इस टाइम पे नॉर्मली इफ यू लुक एट अ गणेश काइंड ऑफ अ पर्सन, फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू रीच अ के गणेश इज नॉट वेरी encouraging, right? He is already very busy. But इस फेज में if you reach out to के गणेश से आप ये इनिशिएटिव कर रहे हो, ये मैं आपको 10 टेलीकॉलर दे रहा हूँ, ये आपके लिए फ्री में कॉलिंग कर करके सब हेल्प करेंगे, यू कैन एस्टैब्लिश ए कनेक्शन, ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, बट आई एम सेइंग आप अगर उनको हर बार आपको सिर्फ रेवेन्यू या प्रॉफिट नहीं सोचना है, जी जी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो टाइम वेयर यू से आई वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। जैसे अब मैं ताज में रुका हूँ, ठीक है, रतन टाटा ने क्या कर दिया, रतन टाटा ने सीधा, अभी ऑब्वियसली यहाँ पे तो हम 10 गेस्ट हैं, मेन ताज में तो कोई गेस्ट नहीं था, उन्होंने अपने सारे होटल्स खोल दिए फॉर फ्री फॉर ऑल द हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है। दिन में 20,000 फ्री मील्स ताज ग्रुप बांट रहा है जिस दिन से ये चालू हुआ है। वाओ, व्हाइल इट्स अ ग्रेट थिंग, बट द काइंड ऑफ पॉजिटिविटी द ब्रांड हैज गॉट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। मतलब मैं यहाँ फर्स्ट डे लॉबी में था जब ये हेल्थ केयर वर्कर्स आ रहे थे, बेचारे बहुत गरीब बच्चे जो लाइफ में, उसमें से 90% लोग लाइफ में पहली बार एक ताज होटल के गेट क्रॉस करके अंदर आए, ठीक है। एंड दे हैव ऑल बीन टेकिंग सेल्फीज एंड सेइंग मैं ताज होटल में रुका हूं थैंक्स टू रतन टाटा। नाउ दैट्स अ ब्रिलियंट जेस्चर, राइट? बट इट्स आल्सो ब्रिलियंट मार्केटिंग,
आपको कॉस्ट लगा, आपका होटल तो वैसे ही चल रहा है, आपको एडिशनल सिर्फ फूड का कॉस्ट लगा, एसी आप पूरे होटल के लिए चला ही रहे हो। तो ऐसी चीजें अगर आप, जैसे ओम के पास अगर ये है, अगर इनको एक अच्छे कॉज के लिए यूज करता है, not just it's a good thing to do, but it's also good marketing and brand building. Yeah, agree. He is saying thanks to you. Great advice. थोड़ा सा अब डिस्कस करते हैं फंडिंग के बारे में। आपने भी अपने 2 स्टार्टअप में फंड रेज किया है और ऐसे सिचुएशन पे किया जब आप एकदम फंड रेज कर नहीं पा रहे थे। तो आज के दिन में जो स्टार्टअप ने फंड रेज नहीं वो कर पाया अभी तक, वो प्री रेवेन्यू था और फंड भी रेज नहीं कर पाया, वो स्टार्टअप आज के दिन में क्या करे? तो अभी यहाँ आने से पहले आई वाज ऑन अ हेड स्टार्ट का जूम कॉल, जिसमें स्टार्टअप्स पिच कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। आज भी आप देखोगे एवरेज दिन में 2 स्टार्टअप्स का फंड रेज की न्यूज आ रही है। सो फंड रेजिंग बंद हो गई ऐसा नहीं है। 2 चीजें हो गई है, एक कि जहां पहले एक ओवरऑल एक्सुबरेंस का एटमॉस्फेयर था कि फटाफट मिल रहे थे, अब वो स्पीड स्लो हो गई है। ठीक है। दूसरा, कुछ सेक्टर्स जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रहे थे कि हाँ यार ये तो मस्त चलेंगे, अब मुझे पता है 1 साल तक नहीं चलेंगे, तो उनके लिए टफ टाइम। ऑल्सो द की, मतलब जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, एक आप मेरे को आप 3 सेक्टर बताओ जहां पे फंड रेज करना डिफिकल्ट होगा और 3 सेक्टर जहां पे फंड रेज करना आई थिंक बहुत एक्साइटिंग होगा। फिनटेक इज वेरी एक्साइटिंग राइट नाउ, एग्रीटेक इज वेरी एक्साइटिंग राइट नाउ, ठीक है, एंड एनीथिंग व्हिच इज remote, which is education, edtech, content, Zoom kind of a remote work, collaborative tools, any productivity tools, ये तो is a boom time. तो अगर आप gaming, online gaming, हाँ, anything ऐसा ना जो इस, because अभी everybody is going to be not getting out for a very long time. So आप बोल रहे हो जो भी virtual touch है that will go for a long time. Health tech भी मेरे को लगता है जैसे, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम आई सी दैट गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी वाट लगी हुई है इंडिया में। हेल्थ टेक की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी और अभी स्टार्टअप्स जो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं उनके लिए एक बूम टाइम हो सकता है, मेरा ये थॉट है। बट उसमें भी आई टेल यू व्हाट, 2 चीजें, एक तो है कि जो सिर्फ शॉर्ट टर्म है। तो अगर आप सोच रहे हो मेरे को बहुत लोगों के प्रपोजल में वेंटिलेटर्स बना रहा हूँ, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है बॉस, ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। तो उसमें फ्रॉम अ फंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू नोबडी विल पुट मनी देयर, बिकॉज फंडिंग में तो मुझे एग्जिट चाहिए ना यार। हाँ, कैश फ्लो कमा सकते हो। अगर आप बोल रहे हो मैं बहुत अच्छा मास्क बना सकता हूँ, मैं कहाँ से आपको फंड कर दूंगा? ठीक है, तो आल्सो थिंक बियॉन्ड दिस। हेल्थ टेक वेलनेस विल बूम, बिकॉज अब सबको समझ आ रहा है कि इसमें इम्यूनिटी अपनी बढ़ानी है। ठीक है, मैं साला लाइफ में सबसे लेजी आदमी था। इससे पहले मैं 3 साल में 6 बार जाता था जिम। ठीक है, अभी मैं रोज जूम कॉल पे निकिता के साथ 1 घंटा योगा करता हूँ, मैं तुफैल के साथ बात कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो वेलनेस विल बूम, लोगों को वो रियलाइज हो गया। एंड इसके अराउंड कम्युनिटीज विल बूम। ठीक है, तो व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ फंड रेजिंग, अभी भी जो लोगों को फंडिंग नहीं मिल रही, वो इसलिए नहीं मिल रही कि कोरोना, वो इसलिए नहीं मिल रही है कि पहले तो आपका बिजनेस मॉडल, हर एंटरप्रेन्योर को लगता है उसका आइडिया सबसे बढ़िया है, बस मैं नेक्स्ट पेटीएम हूं। सामने वाली पार्टी एग्री नहीं करती ना। अभी भी जिसका आइडिया अच्छा है उसको फंडिंग रेज करने में चैलेंज नहीं है। 2 चीजें होती है, एक तो या तो आपका आइडिया एसेंशियली फंडेबल नहीं है, ऐसा इन्वेस्टर को लगता है, दूसरा आपकी वैल्यूएशन बहुत हाई है। ठीक है, तीसरा आपको अपनी आइडिया को ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अभी भी जितने मैं देख रहा था, सुनता हूँ, ऑन एन एवरेज 10 में से 8 लोग उतने टाइम में अपना आइडिया कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। एंड दैट इज द व्हाट आई कॉल द नैरेटिव। तो अगर आप अपना नैरेटिव विद इन द फर्स्ट मिनट नहीं कैप्चर कर पाते हो, अभी मेरे को किसी ने पिच डेक भेजा था, एक प्रोडक्ट कंपनी थी, बच्चे बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने मेरे को अपना पिच डेक ईमेल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे जूम कॉल है। अब जूम कॉल पे उस लड़के ने क्या किया, सबसे पहले उसने 6 मिनट लगा के पूरा चीज मुझे वापस बताया। उसके बाद उसने वही स्लाइड डेक जूम पे खोल दिया। ठीक है, और फिर 32 मिनट्स उसने मेरे को पूरा वो बोला, मैंने सब सुन लिया। उसके बाद मैंने उसको एक ही चीज बोली कि तुमने मुझे जो भेजा है, तुमने रिसर्च किया, किससे बात कर रहे हो? बोला हाँ सर। ठीक है, तो मैंने कहा तुम मुझे मार्केट डेटा क्यों दे? क्या मुझे मार्केट साइज ओवरऑल नहीं पता? मुझे इंडिया का इंटरनेट क्या है वो सब पता नहीं है? और पूरे पीरियड में हैव यू चेक विद मी कि मैं तुम सिर्फ एक वन वे 38 मिनट्स तुम बोलते गए, जबकि टाइम लिमिट था 45 मिनट्स। ठीक है, ऐसा नहीं, ये स्मार्ट किड,
बट इज अ टेक्निकल गाय, तो उसने पहले कुछ होमवर्क ही नहीं किया। मैंने कहा अगर मैंने पिच डेक भेजा तो पहले मिनट में मेरे को पूछता, सर आपने पिच डेक देख लिया? हाँ। आपके कुछ क्वेश्चन है? तो तू उतना टाइम मेरा, अभी मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। When we did a second call, he was still asking me a valuation which was completely out of whack with reality. So I wanted to fund him, but I से बस ठीक है, मैच मेकिंग हो नहीं रहा। तो अभी भी फंडिंग चैलेंज क्या है? चैलेंज यही है जो कोविड से पहले थे, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को अभी एक एक्सक्यूज मिल गया, नहीं यार अभी ना मार्केट ऐसा है को फंडिंग बट चैलेंज डायलॉग इनिशिएट करने में एक चैलेंज आ रहा है नहीं? देखो आज की डेट में तो सब खाली बैठे हैं यार। अपन लोग भी डायलॉग कर ही रहे ना। माय प्रॉब्लम इज, चैलेंज किसको आ रहा है? जो एसेंशियली जिन्होंने ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स रखे हैं, ठीक है, तो जो लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या जिनका आस की गलत है, आज सबने फिल्टर लगाए हुए। नहीं, आज के दिन में किसी को अगर फंड रेज करना और वो वैल्यूएशन के बारे में सोच रहा है तब तो फिर चैलेंज है। आज तो जो इन्वेस्टर आपको फंड राइट। और मैं सबको ये बोलता हूँ, वैल्यूएशन क्या है बॉस? वैल्यूएशन इज समबडीज ओपिनियन। वो हर बार बदल सकता है। और अगर आज के दिन में कोई, जैसे ये क्राइसिस चालू हुआ, एयरबीएनबी ने डेट उठाया $1 बिलियन का ऑन अ डाउन राउंड, ठीक है। अब लोगों का कहना था अरे ये तो डेट ही था, उसने बट स्मार्टली क्या किया, उसको समझ में आ गया कि अभी 1 साल तक उसके सेक्टर में ग्रोथ नहीं होगी। अकाउंट में पैसे ले लो, कैसे लो, डेट लो, वैल्यूएशन सब छोड़ो ना यार। 1 बिलियन तो लेके बैठा है अकाउंट में, बंद नहीं होगी दुकान। वही बात है। तो आज के दिन में एक बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टार्टअप्स के लिए कि वैल्यूएशन पे ज्यादा दिमाग मत फोड़ो और आप अपने पैसे अपने पास रखो जिससे कि आप सरवाइव कर पाओ। और खास करके जो इन्वेस्टर आज आपको पैसे दे रहा है, सोचो वो आप पे कितना भरोसा करता है आज के दिन में। आई मीन, तो आज उनके साथ अगर आप वैल्यूएशन पे लड़ रहे हो बहुत ज्यादा, तो कोई सेंस नहीं बनता उस चीज का। हेलो, मैक्सिमम झगड़े सिर्फ वैल्यूएशन की होती वो पता है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जितने लोगों को दिक्कत आ रही है उनका बेसिक का मैक्सिमम प्रॉब्लम है सेक्टर की वजह से। हाँ, कुछ सेक्टर्स में इस टाइम पे कुछ नहीं होगा, बस कर लो, ठीक है। अगर तुम कैफे खोलने की बात कर रहे हो तो यार मुझे पता है अभी 6 महीने साल भर कैफे में मैं खुद नहीं जाऊँ, ठीक है। एयरलाइन बिजनेस में तो तुम्हारी मंदी आने वाली है फॉर श्योर, ठीक है। तो ये सब तो चलता ही रहेगा, चैलेंजेस, ठीक है। सर्टेन सेक्टर्स दे नो कि दे हैव टू डू इट, बट अगर आप समझो कैफे बिजनेस में, और अगर आपने एकदम से पिवट करके बोला मैं इसको क्लाउड किचन बना रहा हूँ, डिलीवरीज कर रहा हूँ थोड़ा, या मैं पैकेजिंग अपनी ऐसी कर रहा हूँ कि पहले जब मैं सिर्फ 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर डिलीवर कर रहा था, अब मैं इसको 25 किलोमीटर तक भी ये फ्रेश रहेगा, ठीक है। तो वो जो आप इनोवेशन करते हो, दैट विल बी रियली ऑसम, ठीक है। तो पॉइंट आई एम अगेन मेकिंग इज, यू डू नॉट रेज फंडिंग बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट। उसकी वजह से आपकी वैल्यूएशन थोड़ी कम हो सकती है। जहां आपको $1 मिलियन मिल रहे थे, अभी शायद $500,000 ही मिलेगा, व्हाटएवर। बट फंडामेंटल्स का जो चैलेंज है, उसको अगर आप कोरोना का नाम देना चाह के बोलते ना, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, तो फिर मैं तो अभी भी कॉल्स ले रहा हूँ रोज, अभी भी मतलब 9 स्टार्टअप्स को हम इवैल्यूएट कर रहे थे। नहीं, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ आपसे। और स्टार्टअप्स को मैं भी 3-4 डील में एडवाइस दे रहा हूँ। 2 डील में भी वैल्यूएशन के कारण चक्कर फंसा पड़ा है और पिछले 3 हफ्ते से फड़ा पड़ा है। मैं उसको समझा रहा हूँ फाउंडर को, यार तू पैसे लेके घर में शांति से बैठ, क्योंकि तुमको नहीं पता 2 हफ्ते बाद होने वाला क्या। ये लॉकडाउन 17 मई क्या है। बहुत सारे ये जो स्टार्टअप के बच्चे हैं, ठीक है, इनके लाइफ का पहला क्राइसिस है। 2008-9 में तो ये लोग इधर पालने में थे या हाफ पैंट में घूम रहे थे स्कूल में, तो इनको क्राइसिस देखा नहीं है, ठीक है। क्राइसिस तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो सब लॉकडाउन में है, तो कुछ पंगा नहीं है। क्राइसिस चालू होगा जुलाई से गेम शुरू होगा असली। तो जब अब जो आज 100 रुपए मिल रहा है ना, 10 रुपए भी शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा। और क्योंकि एक उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मोस्ट ऑफ द वीसी फर्म्स और इन्वेस्टर्स जो हैं, मेजोरिटी ऑफ अपना पैसा जो है वो करंट पोर्टफोलियो के लिए रिजर्व करके रखा है। करंट फोलियो में मान लो पैसा बंद कर लिया, उसके बाद अगर कोई बंदा जाके जुलाई अगस्त में बोलता है कि मेरे को फंड रेज करना है, तो इट विल बी मच मोर डिफिकल्ट। तो आज जब तक लॉकडाउन है भैया, कुछ कमिटमेंट लेके आगे बढ़ जाओ, नहीं तो चैलेंज है।
नहीं, लेके अकाउंट में रख लो। कमिटमेंट की क्या वैल्यू है बताओ मेरे को। नहीं, पैसे लेके रख लो अकाउंट में, वही मैं बोल रहा हूँ। बट वही है, अभी भी बहुत लोग, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी जो वैल्यूएशन सोच रहे हैं, जैक मा का कल का कोट पढ़ लेना भाई, दिस ईयर 2020 इज ओनली वन वर्ड, सर्वाइव। इफ यू लिव, ही इज नॉट सेइंग कि मेरे को 6 महीने, 4 महीने, 9 महीने, ही सेइंग पूरा 2020 इज ओनली अबाउट सर्वाइवल। एंड सर्वाइवल में तुम क्या रख सकते हो कि नहीं यार मेरे को तो बस पिज्जा ही खाना है, अबे जो मिल रहा है खा लो। और उस पर टॉपिंग भी यही चाहिए मेरे को। अच्छा राहुल, आप मेरे को 3 चीज बताओ जो एक बिजनेस, क्योंकि हमारे पास बहुत बिजनेस ओनर्स भी हैं, खाली खाली टेक हाँ। के नहीं है बट ट्रेडिशनल भी है। 3 चीज बताओ, फेसबुक पे भी बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत कमेंट आ रहे हैं, 3 चीज बताओ जो एक बिजनेस ओनर को करना चाहिए आज के दिन में, जो वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं जाके अपने बिजनेस में। क्योंकि ये जो सिचुएशन है, आपने सही कहा कि बहुत बिजनेस ओनर्स ने तो ये देखा भी नहीं है। मैं 2008 में जब क्राइसिस आई थी, सो आई गॉट मैरिड इन 2008, और मैं जनवरी की बात है 2008 की, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। तो आई आई हैड पुट माय सेविंग इनटू शेयर मार्केट। तो मेरा एक फंड था। जब मैं छुट्टी लेके शादी के लिए वापस आया धनबाद में, सो धनबाद में मेरे पेरेंट्स अभी भी रहते हैं। तो वहां पे उस जमाने में इंटरनेट नहीं हुआ करता था, ब्रॉडबैंड इंटरनेट उतना, मतलब ऐसा नहीं कि सबके यहाँ डिफॉल्ट है। तो मैं 15 दिन तक अपना पोर्टफोलियो चेक नहीं कर पाया। जब फरवरी के फर्स्ट वीक में मैं गया, 85% इरोडेड था पोर्टफोलियो। हाँ। तो हमने 2008 का और 2012 का हमने वो देखा है क्राइसिस की क्या होता है। सो आई थिंक बहुत जो बिजनेसेस और खास करके फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स जिनका पहला स्टार्टअप है, उनको ये समझना बहुत जरूरी है। तो 3 चीज बताओ राहुल, जो उसके साथ हम इसको एंड करेंगे, जो आपको लगता है कि एवरी बिजनेस ओनर शुड डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि अभी तक जो तरीके आप यूज कर रहे थे उसमें से 50% चीजें बदल गई है कंप्लीटली, और कभी ठीक वो वापस वो पुराना टाइम नहीं आएगा। ठीक है। एंड ये तो प्रोसेस स्टार्ट ही हुआ था एज एन इकोनॉमी। डिमोनेटाइजेशन वाज अ रीबूट, उसके बाद जीएसटी में बहुत सारे धंधे खत्म हो गए। ठीक है। और अब ये तीसरा कोविड करके आया है। तो आपको अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो कोई एक ऐसा एडवाइजर या मेंटोर या शुभचिंतक पकड़ो जो आपसे प्यारी बातें नहीं करेगा। ठीक है। और उससे अपना एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करो कि भाई साहब, डायग्नोस्टिक जो बोलते हैं ना, देखो ये दिस इज अ डिजीज। व्हाट इज डिजीज? व्हेन यू आर नॉट एट ईज। ओके। सो कोरोना क्या करता है एज अ वायरस? जब आपकी बॉडी में आता है, 90% लोगों को कुछ नहीं होता उससे, दे आर एसिम्प्टोमेटिक, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, वो लड़ लेता है इससे। ठीक है। बट व्हेन इट गोज इनटू समबडी हुज इम्यून सिस्टम इज वीक, वो उसके इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज कर देता है और अपने आप को रेप्लिकेट करता है। और जब वो कंफ्यूज कर देता है इतना, तो इम्यून सिस्टम स्टार्ट अटैकिंग द बॉडी, और उसी से आप मरते हो, फेटेलिटी। सेम चीज बिजनेस में, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, ब्रांड्स का, कंपनीज का, स्टार्टअप, वो तो ये सर्वाइव कर जाएंगे फिर या थ्राइव भी कर जाएंगे। जिनका नहीं है उसमें से बहुत सारे फेटालिटीज भी आएंगे। बट जो बेयरली बोलते हैं ना, वेंटिलेटर पर रह के आईसीयू से बाहर निकल के सर्वाइव कर जाएंगे, उनको सबसे पहले अपना डायग्नोस्टिक कराना बहुत जरूरी है कि उनका बिजनेस, कोई भी बिजनेस, स्टार्टअप हो नहीं हो, परचून की दुकान हो, जो भी, पहले अपना डायग्नोस्टिक कराओ किसी समझदार, बोलते हैं ना डॉक्टर सही होना चाहिए जो आपको सही सलाह दे। वो डायग्नोस्टिक होने के बाद एटलीस्ट 18 महीने का अपना एक रनवे बनाओ कि अगर मेरे को 0 रेवेन्यू भी आती है तो क्या मैं सर्वाइव कर जाऊंगा। ठीक है, विद नो रेवेन्यू। एंड देन थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अभी आने वाले जब जो डायग्नोस्टिक आपको मिला है, तो आपको जो भी उसमें आता है कि चलो जी आपका लिवर में थोड़ा प्रॉब्लम है या किडनी का पंगा है, उसमें अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाओगे आप, वो सप्लीमेंट लेना पड़ेगा आपको। कि अगर B12 की डेफिशिएंसी तो B12, तो अगर कोई बिजनेस का डिजिटल कभी सोचा ही नहीं लाइफ में, ठीक है, या ये सोचा ही नहीं कि अच्छा मैं तो यार इस बिजनेस में, बट अब जियो और फेसबुक की पार्टनरशिप से मेरे को क्या इंपैक्ट आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे लोग अपना वो हेड इन द सैंड रखते हैं और सोचते हैं यार सब ठीक हो जाएगा अपने आप, यार हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, भगवान सब ठीक करेंगे। वो नहीं होगा। यू हैव टू नाउ, आज की डेट में यू कैन नॉट अफोर्ड कि आपको आइडिया ही नहीं है कि जैसे आज क्या हुआ यार पूरे वर्ल्ड में, चाइना में एक बैट की वजह से पूरी दुनिया की लग गई। वो बैट है कि क्या है वो नहीं पता किसी को भी।
लेकिन ये न्यू नॉर्मल है कि ऐसी हाँ। इसको हमारी भाषा में ब्लैक स्वान इवेंट बोलते हैं। हाँ। बराबर। तो अभी क्या होगा, जो पहले भी स्टार्ट हुआ था, पहले क्या होता था आलोक, कोई भी चीज खराब या अच्छी उसका एक टाइमलाइन होता था। तो एक धंधा बनाने में और एक धंधा बिगाड़ने में 10 साल एवरेज लगते थे। पहले एक जनरेशन होता था, फिर वो 10 साल पे आ गया, फिर वो 3 साल पे आ गया, अभी वो कभी भी हो सकता है, ओवरनाइट। मैं सूरत जाते रहता हूँ, जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ वहां पे से बहुत सारे धंधे थे जो खत्म हो गए, लाइफ में कभी वापस नहीं उठ गए, और वो जनरेशन से करते आ रहे थे। तो आज या तो कोई एक अनाउंसमेंट हो जाएगी पॉलिसी से या एक वायरस से, किसी भी चीज से, तो उसके लिए आपको तैयार होना जरूरी है। तो आप एक चीज पे नहीं डिपेंडेंट रह सकते। ठीक है, तो फर्स्ट इज यू नीड टू हैव अ गुड डायग्नोस्टिक, और वो खुद मत कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप कर पाते तो अभी आपकी ये सिचुएशन नहीं होती। ठीक है, तो पहले अपने अपना डायग्नोस्टिक कराओ, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब एक रनवे अपना एक्सटेंड करो, कि बेसिक भैया कुछ भी हो जाए, अगर 1 रुपए का, जैसा भी किसी ने लाइफ में सोचा था कि ऐसा टाइम भी आएगा कि 2 महीने तक 1 रुपए का भी धंधा नहीं होगा फॉर वट एवर रीजन, बट आज जिसकी दुकान है सबका वही हाल है। एंड देन थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अब इस नई वर्ल्ड में आप आगे स्केल कैसे करोगे, थ्राइव कैसे करोगे, उसके लिए जो भी चाहिए, और ये पूरा चीज माइंडसेट है। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट नई दुनिया के लिए अपग्रेड करो। सॉफ्टवेयर अपग्रेड बोलते हैं ना, तो आईफोन 8 के सॉफ्टवेयर आप आईफोन 11-12 पे नहीं चला सकते। ये दीज आर द टॉप 3 थिंग्स। तो मैं समराइज करता हूँ। एक तो सबसे पहली चीज है कि अपने अपने आप को समझो कि बिजनेस का क्या सिचुएशन है, बिजनेस में क्या हो रहा है। अपने अपने कस्टमर्स को समझे, अपने वेंडर्स को समझो, अपना बिजनेस मॉडल समझो, पोस्ट कोविड क्या होगा। कोई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, कोई रेस्टोरेंट में है, तो यार डिलीवरी स्टार्ट करो, क्लाउड किचन स्टार्ट करो। सेकंड जो चीज है वो बहुत क्रिटिकल है, मैं भी ये बोलता हूँ कि बिजनेस को आज के दिन पे लिक्विडिटी पे रन करो और एक्यूरल पे मत रन करो। एक एग्जांपल मैं कल भी दे रहा था कि आपने समझ लो मार्च में 10 लाख का धंधा किया, आप तो अपने पीएनएल में 10 लाख का इनकम बुक करके बैठे हो। 7 लाख का आपका खर्चा, आप सोच रहे हो 3 लाख का प्रॉफिट है, बट 10 लाख में 5 लाख ही क्लाइंट ने आपको दिया, तो एक्चुअली में 2 लाख का आपका कैश लॉस है। पूरे की पूरा बिजनेस जो है वो कैश पे चला। अब ये देखो आपके पास कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। और जो तीसरी चीज है वो ये है कि अगर अभी तक आप डिजिटल नहीं गए हो, अभी तक अगर आपने प्रोसेस पे फोकस नहीं किया, हो सकता है बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग है जो एक्सपोर्ट पे आज तक उसने फोकस नहीं किया, तो उस पर फोकस करो, डाइवर्सिफाई करो, क्योंकि आप अगर डाइवर्सिफाई नहीं करोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये 3 चीज बहुत क्रिटिकल, और ये टाइम यूज करना चाहिए। गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, और तुम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करो, अपने आप को ट्रेन करो, प्रोसेसेस में इंप्रूवमेंट लाओ, अपने प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट लाओ। सो आई थिंक राहुल, इसके साथ ही हम थैंक्स बोलते हैं आपको कि आपने टाइम निकाला, और मुझे लगता है कि हम सब मिलके इससे बाहर निकल पाएंगे बहुत जल्दी, इवन दो अभी ये नहीं पता कि कब से नॉर्मल लाइफ होगी। इनफैक्ट नॉर्मल लाइफ ही नॉर्मल नहीं है अब तो। दिस इज द न्यू नॉर्मल। सो तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई थिंक वी हैव आंसर्ड लॉट ऑफ क्वेरीज, और कोई क्वेरीज होगा तो वी दे कैन कनेक्ट अस। थैंक्स राहुल, थैंक्स एवरीवन। यू गाइस, बाय।